हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक थ्री ईयर क्लासेस। हम लोग देख रहे थे प्राचीन भारत घटनाचक्र पूर्वावलोकन। उसी के क्रम में आज हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन खरोष्ठी लिपि में है? शहबाजगढ़ी। अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है शहबाजगढ़ी। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है? पत्थर की पट्टियों पर। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि को या अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने। ये रिपीटेड हमारे क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, हर एग्जाम में ये इक्वल ही इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकूटन या डिसाइफर किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। देखिए, एक ही क्वेश्चन है लेकिन पूछा कितने तरीके से गया है। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से यही फायदा होता है, क्या हमारी समझ डेवलप हो जाती है। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख थे। अशोक के शिलालेख कैसे थे? खरोष्ठी लिपि में थे, उत्तर पश्चिम भाग में। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में खरोष्ठी लिपि में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है। कल ही बताया था, खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाईं ओर चलती है, जैसे कि उर्दू की लिपि होती है। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है वो है अनुराधापुर। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: पिपरहवा, सोहगरा और महास्थान। ये अशोक के शिलालेख हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? अभी बताया था, खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। ये मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? जो अशोक के शिलालेख थे उसमें अशोक को प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में किया गया है? अशोक का। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो कौन सा सही है, सबसे पहले हम वह देखेंगे। इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये सही है। ये अखंड है, ये भी ठीक है। स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है, ये भी ठीक है। लेकिन पूछा है कौन सा गलत है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक रचनाएं हैं। अन्य तीनों प्रश्नगत कथन अशोक के स्तंभों के संदर्भ में सही है। गाइज, आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा।